नमस्कार। नई कहानी के साथ अच्छी सेहत का राज और तंदुरुस्ती। बहुत समय पहले की बात है। किसी एक गांव में शंकर नाम का एक बुजुर्ग व्यक्ति रहता था। उसकी उम्र 80 साल से भी कुछ ऊपर थी, लेकिन वो 40 साल के व्यक्ति से भी स्वस्थ लगता था। लोग उसे देखकर बार बार उससे पूछते, उससे उसकी सेहत का राज जानना चाहते, पर वो कभी कुछ बोलता नहीं था, किसी को कुछ कहता नहीं था। एक दिन राजा को भी उसके बारे में पता चला कि यहाँ गांव में एक ऐसा व्यक्ति है जो उम्र तो उसकी 80 साल से भी अधिक है, लेकिन वो 40 साल के जैसे स्वस्थ व्यक्ति की तरह उठता बैठता चलता फिरता है। तो राजा भी उसकी सेहत का हाल, सेहत का राज, रहस्य जानने के लिए उत्सुक हो गए। राजा ने अपने गुप्तचरों से शंकर पर नज़र रखने को कहा कि शंकर कहाँ जाता है, क्या करता है। तो राजा के गुप्तचर भेष बदलकर उस पर नज़र रखने लगे। अगले दिन गुप्तचरों ने क्या देखा कि शंकर जो है भोर में सुबह सवेरे ही उठकर अपने घर से कहीं जा रहा है। तो वे गुप्तचर भी उसके पीछे हो गए, पीछे लग गए उसके। शंकर तेजी से चलता चला जा रहा था। कुछ मील चलने के बाद शंकर एक पहाड़ी के ऊपर चढ़ने लगा, और अचानक ही गुप्तचरों की जो नज़र रखे हुए थे उनकी नज़रों से गायब हो गया, जाने कहाँ चला गया। अब गुप्तचर जहाँ के तहीं रुक गए। जब दिखाई देना बंद हो गया तो गुप्तचर वहीं रुक कर इंतजार करने लगे कि लौट कर तो इधर से ही आएगा। और कुछ देर बाद ही जब वो शंकर वापस लौटा तो उसने अपनी मुट्ठी में कुछ छोटे छोटे फल पकड़े हुए थे, फल रखे हुए थे मुट्ठी में, और उन्हीं को एक के बाद एक खाता हुआ चला आ रहा था। गुप्तचरों ने अंदाजा लगाया कि हो न हो ये शंकर इन्हीं रहस्यमयी फलों को खाकर इतना स्वस्थ है। अगले दिन दरबार में उन्होंने राजा को सारा किस्सा कह के सुनाया। राजा ने उस पहाड़ी पर जाकर उन फलों का पता लगाने का आदेश दे दिया, लेकिन बहुत खोजबीन करने के बाद भी कोई ऐसा विचित्र या रहस्यमयी असाधारण फल का पेड़ वहाँ कोई नहीं दिखा। आखिरकार थक हार कर राजा शंकर को दरबार में हाजिर करने का हुक्म देता है। और शंकर हाजिर होता है।
तो राजा पूछता है कि भाई, इस उम्र में भी तुम्हारी इतनी अच्छी सेहत देखकर हम बड़े प्रसन्न हैं, लेकिन हमें बताओ कि तुम्हारी सेहत का रहस्य क्या है। शंकर कुछ देर सोचता रहा और फिर बोला, महाराज, मैं रोज पहाड़ी पर जाकर एक रहस्यमयी फल खाता हूं और यही मेरी सेहत का रहस्य है। तो राजा कहता है कि ठीक है, चलो चलते हैं, हमें भी वहां ले चलो और दिखाओ वो कौन सा फल है। सभी लोग पहाड़ी की ओर चल दिए शंकर के साथ। वहां पहुंचकर शंकर उन्हें एक बेर के पेड़ के पास ले गया और उसके फलों को दिखाते हुए बोला, हुजूर, यही वो फल है जिसे मैं रोज खाता हूं। ये सुनकर राजा क्रोध में भरकर बोला, तुम हमें मूर्ख समझते हो? ये फल हजारों लोग रोज खाते हैं। ये फल कोई अकेले तुम नहीं खाते, हजारों लोग खाते हैं और रोज का रोज खाते हैं, लेकिन वो सभी तुम्हारी तरह सेहतमंद क्यों नहीं है? तो शंकर बड़ी विनम्रता से बोला, महाराज, हर रोज हजारों लोग जो फल खाते हैं वो बेर का फल होता है, पर मैं जो फल खाता हूं वो सिर्फ बेर का फल नहीं, वो मेरी मेहनत का फल होता है। इसे खाने के लिए मैं रोज 10 मील पैदल चलता हूं, जिससे मेरे शरीर की अच्छी कसरत हो जाती है। सुबह सुबह की साफ स्वच्छ हवा मेरे लिए जड़ी बूटियों का काम करती है। बस यही मेरी सेहत का रहस्य है। अब राजा शंकर की बात को ठीक से समझ चुके थे। उन्होंने शंकर को कुछ सोने की अशर्फियां देते हुए सम्मानित किया और अपनी प्रजा को भी शारीरिक मेहनत करने की नसीहत दी। मित्रों, आज टेक्नोलॉजी ने हमारी ज़िंदगी बिल्कुल आसान बना दी है। पहले हम छोटे बड़े सभी कामों के लिए घर से निकला करते थे, पर आज हम इंटरनेट के माध्यम से घर बैठे बैठे ही सारे काम कर लेते हैं। सभी सामान भी घर बैठे मंगा लेते हैं और ऐसे ऐसे काम करने का ये युग है, आधुनिक युग, कि एक ही जगह बैठे रहते हैं घंटों। ऐसे में जो थोड़ा बहुत शारीरिक गतिविधि के मौके होते थे वो भी खत्म हो गए हैं और होते जा रहे हैं, और इसी का असर हमारी सेहत पर साफ साफ देखा जा सकता है। WHO के मुताबिक आज दुनिया में 20 साल से ऊपर के 35% लोग अत्यधिक मोटापा के रोगी हैं। और 11% मोटापा हैं। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि हम अपनी सेहत का ध्यान रखें। जितना हो सके रोजमर्रा के कार्यों को खुद अपने आप
करने का प्रयास करें। आज भी हमारे पास ये ऑप्शन है, हमारे पास हमारे अधिकार सुरक्षित रखे हुए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन पछताना पड़े। हर कोई चाहता है कि मैं अंत तक स्वस्थ रहूं, और स्वस्थ रहने का यही एक रहस्य है। अगर हम अपना भला चाहते हों तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ पैदल चला करें, व्यायाम किया करें, अधिक या ज़रूरत के अनुसार पानी का उपयोग किया करें। खाना थोड़ा थोड़ा कई बार खाया करें, ताकि शारीरिक स्वस्थता, मानसिक स्वस्थता भी बरकरार रहे। नमस्कार।